ईंटा लगा दीजिए, मसाला बना के जोड़ैया कर दीजिए, लेंटर लगा दीजिए, यही सब बोलो। पेनवा कहाँ गया है? ठीक, तब चालू है ना, चल रहा है ना, पूरा रहा बीच में बढ़िया से। ठीक ठीक है। अब कल ये रिएक्शन हमने लिखा था CH3CH2OH प्लस HCl, और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल, जल का एक अणु बाहर निकल रहा था और बन क्या रहा था? हेलो एल्केन। क्या बन रहा था? हेलो एल्केन हमारा यहां पर बन जा रहा था। ठीक है, इस प्रोसेस का एक नाम है, इस प्रक्रिया की का एक नाम है, इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। किताब में तुम एनसीईआरटी नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन नाम याद रखो, इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स मेथड। ठीक है, इस प्रक्रिया का, इस रिएक्शन का एक नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। बात समझ में आ रही इतना? ठीक है, अब यहां पर सारी चीजों का काम तो समझ में आ रहा है। क्या अल्कोहल क्यों लिए हैं? क्योंकि उसका OH हटाना है और Cl को ऐड करना है। ठीक है, तो इसलिए अल्कोहल लिया गया है। HCl क्यों लिया गया है? क्योंकि इसका एक H इसके OH को लेकर निकल जाएगा, जगह बनेगी, Cl आकर के क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा। लेकिन इस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम अभी तक समझ में नहीं आया कि एनहाइड्रस मतलब शुष्क, सूखा हुआ। ठीक है, इसका काम क्या है, इसको क्यों लिया गया है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को लेने के पीछे का कारण क्या है? ग्रूव्स प्रक्रिया में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को क्यों लिया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? यदि किसी को पता हो तो बता दे, नहीं तो मुंह देखने का काम तो तुम लोग का है ही पहले से ही, मुंह देखोगे। चलो मुंह में देख लो। ठीक ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसके पीछे का कारण यह है कि यह जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, हमने पिछले टर्म पर बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो अब वो कर क्या देता है? वो बहुत, हाँ, क्या कर देता है? चाटा कर देगा, खराब कर देगा, एकदम लिबलिबा सा, एकदम लिसलिसा सा, बहुत गंदगी फैलाएगा। पानी है, पानी पीने में अच्छा लगता है, लेकिन ये फैला दो तो क्या होगा? थोड़ा सा टांग फैला गया होगा कि पानी से दूर हटे। यानी कि पानी यहां पर अलग से काम हो रहा हो, पानी का यूज हो, इस्तेमाल हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग से अगर पानी यहां पर बन रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमको बनाना क्या है? हमको बनाना है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बन गया, पर बगलिया में साथ में क्या बन जा रहा है? लड़की पीछे क्या देख रही है? आगे हम है, पीछे किसको देख रहे हो भाई? ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, ये उस मॉइस्चर को, उस नमी को सोखने का काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा, ये जो मॉइस्चर है, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, इसको एब्सॉर्ब करने का, अवशोषित करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि इसमें से दो तीन प्रश्न निकल करके आ रहे हैं। पहला प्रश्न कि व्हाट इज ग्रुप्स प्रोसेस? ग्रुप्स प्रोसेस क्या है? तो ग्रुप्स प्रोसेस वो मेथड है हेलो एल्केन बनाने का जिसमें हम कोई अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। बनता क्या है? एक हेलो एल्केन बनता है अलॉन्ग विद वन वाटर मॉलिक्यूल, एक जल के अणु के साथ वो बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ग्रुप्स मेथड में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम क्या होता है? तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मतलब शुष्क जिंक क्लोराइड का काम क्या होता है? जल को सोख लेना, नहीं फिर वही उसका वाला भाषा बोलने लगे, अवशोषित कर लेना। अच्छा लग रहा है कि नहीं? ठीक है, जल को सोख लेना, हींच लेना। ठीक है, वो मजा नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया हेलो एल्केन बनाने का, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का एक मेथड। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? और भी मेथड है अल्कोहल से ही, अभी अल्कोहल वाला ही चल रहा है, पहला वाला। ठीक है, अभी अल्कोहल वाला ही चल रहा है, पहला वाला। अल्कोहल से बनाने का पहला मेथड जो है, एक रिएक्शन हुआ, ये दूसरा रिएक्शन देखते हैं अल्कोहल से ही बनाने का। इथेनॉल लेते हैं, जो अगला रिएक्शन है उसे हमें एज सच याद करना है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि अलग से कोई घुमा फिरा के, कोई भी घुमा के क्वेश्चन नहीं बन सकता है उसमें। सीधे सीधे कई बार क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए टाइप के रिएक्शन आ जाते हैं। ठीक है, कि आपको दो ठो रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट में एक खाली स्थान बना देगा और कहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नहीं कर पाओगे, विश्वास बाबू, विश्वास करो, नहीं कर पाओगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति क्यों नहीं कर पाओगे? आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा?
पढ़े ही नहीं रहोगे। क्यों नहीं पढ़े रहोगे? क्या कर रहे हैं? जान ले रहे हो तुम लोग और कह रहे हो कि पढ़ाई नहीं। खैर कोई बात नहीं, दूसरे पर आरोप लगा देना क्या होता है, बड़ा आसान होता है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है बचने का। ठीक है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज सीख रहे हो। CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH। ठीक, कोई समस्या? अभी नहीं लिखो, लिखने का समय देंगे पूरा पर्याप्त। CH3 CH2 OH दो अभिक्रियाएं हैं। हम अच्छा कुछ लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, हम नोट्स लिखवा रहे थे ना? ठीक, यहां पे लिख देना, दूसरे में हेडिंग डाल करके लिखना PCl3 व PCl5 की सहायता से, अल्कोहल वाले में ही। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल में ही PCl3 और PCl5 की सहायता से, मतलब अल्कोहल तो रहेगा ही, लेकिन और किसकी सहायता लेंगे? PCl3 और PCl5 की। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बात समझ में आ रही कि नहीं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इनकी सहायता से। ठीक, तो PCl3 लिख दो ऊपर और नीचे PCl5 लिख दो, दो अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, बनाना क्या है हम लोगों को? हेलो एल्केन बनाना है। कितने कार्बन है इधर? दो कार्बन है, दो कार्बन का हेलो एल्केन बन जाएगा CH3 CH2। कौन सा हेलोजन नजर आ रहा है यहां पर? क्लोरीन। दो कार्बन का हेलो एल्केन क्लोरीन के साथ बन गया ये। हाँ, बाई प्रोडक्ट बनाने में आपको समस्या हो सकती है, तो जो समस्या होगी बाद में देखा जाएगा, पहले निचवा वाला भी प्रोडक्ट बना दो भैया। CH3 CH2 Cl, ऊपर एक जो बाई प्रोडक्ट PCl3, ध्यान से सुनना, PCl3 में एक ही बाई प्रोडक्ट बनता है, याद कर लेना, रट लेना, भूलना नहीं जिंदगी भर। H3PO3 बैलेंस कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या बनता है? POCl3 प्लस HCl। ठीक, अब एकदम पेन और कॉपी को ऐसे ध्यान से ऐसे ऐसे सामने रख दो। ठीक, आंखें खोलो, ध्यान से इन दोनों रिएक्शंस को देखो, क्या क्या किया गया है। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है। किया गया है, सुनते रहो और यहां नजर रहे। ठीक है, मेरी आवाज सुनो और नजर ब्लैक बोर्ड पर या जो बोर्ड है वही पर है। ठीक है, अल्कोहल का अणु लिया गया CH3 CH2 OH, अरे नजर यहां रहे, प्लस पहले रिएक्शन में PCl3, दूसरे रिएक्शन में PCl5, उसके बाद तीर बना कि नहीं? वाह क्या बात है। ठीक, उसके बाद क्या है? CH3 CH2 Cl, नीचे भी CH3 CH2 Cl, मतलब CH3 CH2 OH की जगह CH3 CH2 Cl आ गया। ठीक, अब इसके बाद मेन चीज शुरू होती है, बाई प्रोडक्ट हमारा क्या है? मेन चीज बन तो गई है, लेकिन अभिक्रिया लिखते समय बाई प्रोडक्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट क्या है हमारा? ऊपर वाली अभिक्रिया, मतलब PCl3 में H3PO3 क्या है? क्या है? बोलोगे नहीं ना? यस सर, भूल जाओगे? क्या नहीं भूलोगे? याद रहेगा? क्या याद रहेगा? भूल गए, याद है? H3PO3, नीचे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? दो बन रहे हैं, POCl3 प्लस POCl3 प्लस, याद हो गया? कॉपी में लिख के दिखाओ, अभी ना करो, कॉपी में लिख के दिखाओ दोनों अभिक्रिया। अगर पहले बता देते हैं कि लिखवाए बाबू, तो धीरे से व्यवस्था बना ली हो, तो जंगांग आप लिख लिए होते अपने धीरे से। खाली H3PO3 नहीं लिखना है, पूरी अभिक्रिया लिखनी है। बैल है क्या ये? और हाँ, मिलजुल करके नहीं लिख पाओगे, अपना लिखोगे तभी लिख पाओगे, दूसरे कॉपी में देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। बाबू सो के उठ रहे हैं क्या? कब आओ? नींद आ रही क्या? नहीं तो कर लो। हाँ हाँ, तीन से चार बच्चे अगर लिख के दिखा दिए हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी अल्कोहल है, अभी नहीं खत्म हुआ है। देखो, बहुत अच्छे, और यकीन मानो अभी अभिक्रिया जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब यह अभिक्रिया जिंदगी में जो लिख के अभी दिखा देगा वो कभी भूलेगा नहीं। हमको दिखाना है, पड़ोसियों को नहीं। कौन है ये जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? ये
अभी H3OCl आ रहा बेटा, देख रहे हैं, बहुत अच्छे। क्या नाम है? हाँ, बहुत अच्छे हो, तो बैठल रहो। अबे CH3CH2Cl मेन प्रोडक्ट तो बने भी नहीं किए। CH3CH2Cl कहाँ है? हाँ, बहुत अच्छे। H3PO3 बनाए थे बेटा, PO4 नहीं। हाँ, फास्फोरस ऐसे बैलेंस कर लेना, बैलेंस यहाँ 3 कर दो, लाओ लाओ, यहाँ 3 कर दो, ठीक है, यहाँ 3 कर दो, बैलेंस हो गया। ठीक, समझ गए? कर दो, हो गया बैलेंस। एक सीट पर अच्छी चीज ये लग रही है कि एक सीट पर अगर एक का हो गया तो बाकी सबका अपने आप हो जा रहा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। POCl3 रहल ना यार, ऐसे छोटी छोटी गलती करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, चेक कर लो, ये इसमें चमक रहा है क्या? इसमें नीचे इसमें है तो अभी तक बता नहीं पा रहे थे, कहां से रोशनी आ रही है जो चमक रहा है? अब उसको कौन बंद करेगा? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। ठीक, तुम लोग को तो इसमें नजर आ रहा है ना, तुम लोग यहां देखना। अब अभी अल्कोहल से खत्म अभी भी नहीं हुआ है, नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्कोहल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, अल्कोहल से बनाने में तीसरी अभिक्रिया है थर्ड। अभी अल्कोहल वाला ही चल रहा है, डार्जन प्रोसेस। क्या नाम है? डार्जन प्रोसेस। ठीक, डार्जन प्रोसेस। टार्जन फिल्म का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं, वो अलग है, ये अलग है। डार्जन प्रोसेस, ठीक है। ये डार्जन प्रोसेस क्या होता है? इसमें बड़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते भी हैं, 3-4 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते भी हैं। तो ये अभिक्रिया, इसी को हम लोग लैब मेथड भी कहते हैं। इसको लैब, जैसे किसी भी चीज को बनाने की 3 प्रक्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं किताबों में। एक पढ़ते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सामान्य विधि, निर्माण की सामान्य विधि, मतलब वो कैसे बन रही है उससे मतलब नहीं, किताब पर अभिक्रिया अगर संभव है तो सामान्य विधि हो गई। दूसरा होता है औद्योगिक निर्माण विधि, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बड़े स्तर पर कैसे किसी चीज को बनाया जा सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, शुद्धता पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अमोनिया गैस को जब बनाना होता है तो हम लोग हैबर प्रक्रिया द्वारा N2+3H2 2NH3 बनाते हैं, इनकी इंडस्ट्रियल मेथड है। लैब में अमोनिया दूसरे मेथड से बनाएंगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, किसी भी चीज को बनाने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। एक होता है सामान्य मेथड, एक होता है इंडस्ट्रियल मेथड, और एक होता है लेबोरेटरी मेथड। जो सामान्य विधि होती है वो थियोरेटिकली संभव होनी चाहिए, प्रैक्टिकली संभव हो ना हो उससे हमें मतलब नहीं होता है, कॉपी में लिखी रहेगी, ठीक है, रिएक्शन संभव होगा। दूसरी जो अभिक्रिया है, जो मैंने बताया इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कॉमर्शियल प्रोसेस, उस वो फैक्ट्रियों में जिस तरह से बनाया जाता है चीजों को, तो फैक्ट्रियों में बनाने का मेन उद्देश्य क्या रहता है? एक्सपेरिमेंट करना, फायदा, पैसे कमाना ना। तो उसमें क्या ध्यान देते हैं? क्वांटिटी पर, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देखते हैं, उत्पाद की। और जो तीसरा मेथड होता है लैब मेथड, ठीक है, लैब मेथड में किस चीज पर ध्यान देते हैं? शुद्धता पर ध्यान देते हैं। लैब मेथड में किस चीज पर ध्यान देंगे? शुद्धता पर ध्यान देंगे। कितना बन रहा है उससे मतलब नहीं होता है, कैसा और कितना शुद्ध बन रहा है उससे मतलब होता है। तो लैब मेथड का मतलब होता है थोड़ा सा बने, एक ही मोल प्रोडक्ट बने, एक ही मोल उत्पाद बने, लेकिन कैसा बनना चाहिए? शुद्ध बनना चाहिए। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो लैब मेथड इसीलिए, हाँ, यानी कि इसमें क्या बनेगा? जो भी हेलो एल्केन बनेगा वो पूरी तरह से क्या बनेगा? शुद्ध बनेगा, उसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। अल्कोहल से ही चल रहा है अभी, तो अल्कोहल तो लिखेंगे ही। तो सबसे पहला काम CH3 CH2OH, अल्कोहल तो लिख जाओ, अल्कोहल तो इतना तो लिख ही जाना है। इसके बाद जो हम लोग लिखते हैं वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नई चीज होगी, SOCl2, SOCl2 ये लिया जाता है, इसीलिए इसको लैब मेथड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, लैब मेथड को एक और रीजन है वो बताएंगे। SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल
क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड कब इस्तेमाल किया जाता है? डार्जन प्रक्रिया में। यही दोनों रिएक्टेंट यूज किए जाते हैं, यही दोनों अभिकारक इस्तेमाल किए जाते हैं। एक प्रोडक्ट का नाम तो बता दो कोई भी, एक प्रोडक्ट का। CH3CH2Cl, ये तो बनना है। CH3CH2Cl तो बनना ही बनना है। CH3CH2Cl ये तो बनना ही बनना है। इसमें दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, SO2 और HCl, और यहां पर ऐसे तीर बना देते हैं हम लोग उड़ता हुआ। इस तीर का मतलब क्या होता है? ये गैसीय अवस्था में है। समझ में आ रही बात? और यहां तीर के ऊपर लिख देते हैं पिरिडीन। पिरिडीन एक क्षार होता है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, एक क्षार होता है, उसका काम क्या होता है समझ में आ जाएगा अभी। ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा डार्जन प्रोसेस। ठीक है, ये डार्जन प्रोसेस, इसको तो रख लेना है भैया कि हाँ, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ जब कराएंगे, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो CH3CH2Cl तो बनेगा ही बनेगा, प्लस SO2 और HCl भी बन जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज डार्जन प्रोसेस? डार्जन प्रोसेस क्या है, डार्जन प्रक्रिया क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये बना, तो इसको छाप लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि डार्जन प्रोसेस को लैब मेथड क्यों कहते हैं? मतलब डार्जन प्रोसेस में जो भी हमारा हेलोएल्केन बनता है वो शुद्ध क्यों होता है? डार्जन प्रोसेस में जो भी हेलोएल्केन बनता है वो हमारा शुद्ध क्यों होता है? ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि जो भी बाई प्रोडक्ट इसमें बन रहा है वो गैसीय अवस्था में बनता है, गैसियस स्टेट में बनता है, और वो उस कंटेनर से एस्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है, जिस कंटेनर में, जिस पात्र में वो अभिक्रिया हो रही होती है। ठीक है, जिस पात्र में वो अभिक्रिया हो रही होती है उस पात्र से, कौन है ये? राक्षस है क्या? खुद नहीं पढ़ना, पढ़ा नहीं दोगे क्या किसी को? राक्षस की तरह चिल्ला रहे हैं सब। कब वो पहलवान? नौ से। पहले मैं भूतों और पिशाचों में विश्वास नहीं रखता था। ठीक, फिर 2021 दिसंबर में मैं आया बापू इंटर कॉलेज में, मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया। जब 9th C में पहली बार ये लोग आए, कनौजिया और ये लोग, 9th C में थे ना तुम लोग? B में थे? तुम तो C में थे, तुम भी B में थे, सब लोग B में थे, तुम C में थे? हाँ, तुम C में थे। हाँ, लंच के बाद 5वीं घंटी रहती थी। ठीक है, छोटे छोटे थे तुम लोग। तब मुझे विश्वास हुआ भूतों और पिशाचों पर कि हाँ, असल में होते हैं। और अभी जिस हिसाब से चिल्ला रहे थे वो सब, और यकीन हो गया कि पिशाच और भूत होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाते हैं फिर से इस पर। सवाल हमारा ये था कि डार्जन प्रोसेस को लैब मेथड क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है इसके पीछे? हाँ, बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl बनते हैं, ये गैसीय अवस्था में बनते हैं, और जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही होती है उस पात्र से वो बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण हमारा यही बचा रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे कोई डाउट है इसमें? तो बोलो नहीं सर। ठीक, फिर सवाल उठता है कि व्हाई दिस पिरिडीन इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। मतलब ये जो पिरिडीन है ये इस अभिक्रिया में क्या कर रहा है? यह क्यों, जो दाली में दुल्हा बनना, ये बगल में क्यों आ गया है अलग से? पिरिडीन का तो कोई काम ही नजर जो है आ ही नहीं रहा है। जैसे कुछ बच्चे भी हैं ना यहाँ पर, एकदम वेस्ट, कोई काम नहीं है इनका इस विद्यालय पर, बोझ बन के बैठे हुए हैं इस विद्यालय पर। ठीक है, कोई काम नहीं है, किसी के काम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ये पिरिडीन क्यों यहां है? कुछ तो काम होगा। सुनो ध्यान से सुनना।
इसीलिए कहा जाता है कि एक चीज जब भी कोई चीज पढ़ो और ढंग से पढ़ोगे ना तो कई कंसेप्ट क्लियर होते हैं, पुराने भी, आगे आने वाले भी। ठीक है, यहां पर एक 10th का कंसेप्ट आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है कि अधात्विक ऑक्साइड है? हुआ हुआ करने लगे सीआर की तरह। धात्विक ऑक्साइड है कि अधात्विक? अच्छा ठीक है, धात्विक है ये कितने लोग कह रहे हैं? हाथ उठा दें। नालायक। अधात्विक है कितने लोग कह रहे हैं? ये लड़कों वाली स्टाइल ना करो यार तुम लोग हैं, ये वाले इसे कर। हाँ आओ बैठो, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। अधात्विक ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है? अधात्विक। अरे भैया सल्फर धातु है क्या भाई? देखो धातु और अधातु कैसे पहचानोगे? एक तरीका बता रहे हैं, याद कर लो। जाहिलों के लिए है, होशियारों के लिए तरीका नहीं है। अगर लास्ट में ईयम या यम आए तो धातु है, और लास्ट में ईयम या यम ना आए तो धातु नहीं है। जैसे मैग्नीशियम धातु है कि अधातु? सोडियम, एल्यूमिनियम, समझ गए कि नहीं? कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, सल्फर, समझ गए? तो जिसमें ईयम या यम आए वो समझ जाओ धातु है, और जिसमें ना आए वो अधातु है। ठीक है, पर ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए मैंने बोला ये सिर्फ जाहिलों गंवारों के लिए है, पहचानने के लिए कि हाँ काफी हद तक ये सही साबित तो हो जाता है, काफी हद तक। अब कहोगे कि सर जी आयरन, आयरन तो धातु है क्या? धातु, लेकिन वो तो आयरन आ गया। तो आयरन का असली नाम आयरन है क्या? क्या है? फेरम। यम आया कि नहीं आया? कॉपर, कॉपर का असली नाम क्या है? क्यूप्रम। ठीक, क्यूप्रम। सिल्वर, चांदी, असली नाम क्या है? अरे नाम बता रहे, एजी ओजी करता है। अर्जेंटम। गोल्ड, उसमें ईएम आया नहीं, पर ये धातु है। ऑरम। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब ईएम या यम धातु में आएगा ही, और जिसमें नहीं आ रहा वो अधातु। अधातु का ऑक्साइड है। जब ये अधातु का ऑक्साइड है तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? हैं? कौन ली? अम्लीय कि क्षारीय? अम्लीय होगा। अधात्विक ऑक्साइड है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं, धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। बचपन के दिनों को याद करो, क्लास 10th में पढ़े थे भाई। ठीक है, और HCl इसका प्रकृति, इसका नेचर कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? अम्लीय। माने यो अम्लीय अम्ला के अम्लीय हो गया, एकदम दोनों अम्लीय, डबल अम्लीय हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं? ये उड़ तो गए हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी मान लो अम्लीय प्रवृत्ति रह जाए उसी में। बात समझ आ रही कि नहीं? थोड़ी सी अम्लीय प्रवृत्ति रह जाए तो उस बची हुई अम्लीय प्रवृत्ति को कैंसिल या नष्ट करने का काम ये पिरिडीन करता है। पिरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस, एक कार्बनिक क्षार होता है, जिसका कार्य होता है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड द्वारा बची हुई अम्लीय प्रकृति को नष्ट करना या खत्म करना। बात समझ में आ गई कि नहीं? या उस अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देना। बात समझ में आ रही ना? क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि स्पिरिडीन का काम क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और HCl द्वारा बची हुई या उत्पन्न अम्लीय प्रकृति को खत्म करना। ठीक, तो तीन क्वेश्चन इस रिएक्शन से निकल करके आ रहे हैं। अब सोच लो, एक बड़ा सा टॉपिक हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक निर्माण की विधियां, उसमें हम लोग निर्माण कर रहे हैं अल्कोहल की सहायता से, और अल्कोहल वाले में हेडिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डार्जन प्रोसेस। और उस डार्जन प्रोसेस से 3 प्रश्न निकल करके आए। अब सोचो इस चैप्टर से कितना प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और अपने आप को एक बार आईने में देखो, वो प्रश्न याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? होगा। सुनो कैसे होगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम लोग कितनी अभिक्रियाएं हुई हैं? कल से आज तक हमको लग रहा है 5-6 अभिक्रिया हुई होंगी। ठीक है, 5-6 अभिक्रिया होगी। एक दिन में मान लो 5 अभिक्रिया याद करने की औकात है कि नहीं तुम लोगों की? है कि नहीं? एक दिन में 5 अभिक्रिया तो याद कर सकते हो। 2 दिन में कितनी हुई? 6 दिन में कितनी हुई? 7वें दिन वो 30 फिर रिवाइज कर जाओ। संडे को, संडे को क्या तुम्हारे खोपड़ी चढ़ के पढ़ाएंगे हम? अरे 7वें दिन वो पूरा रिवाइज कर जाओ।
अगले 6 दिन में कितनी अभिक्रिया हो गई? 30 और 60 हो गई। 1 महीने में कितनी हो गई? 120। 2 महीने में कितनी हो गई? 240। और 240 अभिक्रिया तो तुम्हारी किताबें में ही नहीं है। 240 अभिक्रिया तो पूरा किताब में मिला के है ही नहीं। बात समझ आ रही है ना? तुम्हारे पूरी किताब में मिलाकर के 60 न्यूमेरिकल भी नहीं है। अब सोच लो, 60 न्यूमेरिकल खाली पढ़ने हैं, परीक्षा में उसी में से आना है, और फिर कहते हो सब न्यूमेरिकल छोड़ देंगे, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे। 20 उदाहरण कल पढ़ ले, 80। 20 और उदाहरण पढ़ लो, 100। साल भर में 100 न्यूमेरिकल नहीं याद कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर पढ़ाई लिखाई तब छोड़ ही दो। 12वीं मैथ में तब ना पढ़ो, जाओ व्यवसायिक में बैठ के अचार खटाई बनाओ, जैम जेली बनाओ, यही करो फिर। ठीक, लिख के दिखाओ डार्जन प्रोसेस। अच्छा, वो तो छाप लिए होगे, इसमें तो हाथ पैर रोके ही नहीं थे, ये तो छाप लिए होगे। अब तो सीख गए होगे कि हाँ ये चालू आदमी है, ये चालू आदमी है, ये अभी मिटाएगा और फिर कहेगा कि छापो। डार्जन प्रोसेस। ठीक, अब हम फिर से वो प्रश्न पूछ देते हैं, डार्जन प्रोसेस को लैब मेथड क्यों कहा जाता है? बताओ तुम समझ रही हो? और कोई तो नहीं बोला, हम तुम ही बोल रहे। हाँ, शुद्ध अवस्था में जो भी हेलोएल्केन हेलोएरिन हमें मिलेगा इससे, वो एकदम शुद्ध अवस्था में मिलेगा। क्यों शुद्ध अवस्था में मिलेगा? इसमें तो कई सारे एकदम गचेदा के 3-4 तो चीज मिल रही है। यार अभी बता, 5 मिनट पहले बताए हुई चीज ना याद रहे तो अच्छी चीज नहीं ना है। बैठो, बता भाई वो कौन? चलो ठीक है। अच्छा, इसमें रिंग लाइट भी है, कोई बात नहीं, कोई से फर्क नहीं पड़ता। तो डार्जन प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब दिमाग में अगर थोड़ा सा भी होता अगर तुम लोग के पास, तो एक सवाल उठता तुम लोग के दिमाग में, पर वो सवाल उठ नहीं रहा है। सवाल ये उठता कि हे गुरुदेव, हैलोजन तो होते हैं 4 ठीक, मैंने होते 5 हैं, ऐसा ठीक नहीं पढ़ना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कल से लेके आज तक 24 घंटे हो गए, हेलोएल्केन के नाम पर खाली क्लोरोइथेन बनाए जा रहे हैं। न फ्लोरोइथेन बनाए, न ब्रोमोइथेन बनाए, न आयोडोइथेन बताए। ठीक, आता नहीं है क्या बनाने? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर जी फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनके साथ इतना अन्याय क्यों? वाई वाई दिस कोलावेरिडी? क्यों इसके साथ अन्याय हो? टोपी धारक, क्यों इतना अन्याय हो रहा है इसके साथ? ठीक है, तो बता रहे हैं क्यों हो रहा है। अभी अल्कोहल से ही चल रहा भैया, अभी अल्कोहल खत्म नहीं हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत है। अभी तो अल्कोहल से रैपिड सेंडमियर रिएक्शन भी बहुत सारे हैं। और मैंने कहा था इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में हेलोएल्केन हेलोएरिन में, बाल की खाल भी हम निकालेंगे, और निकाला जा रहा है। ठीक, बनाया जाए, देखा जाए। CH3 CH2 OH प्लस, अगर मैं यहां HBr ले लूं तो कोई समस्या है क्या? होगा क्या? अपने आप यहां से ये, अपने को क्या करना, अपने को तो बस पानी निकल लिया और बन गया CH3 CH2 Br। तो अभी तक क्यों नहीं इसको बनाए थे? क्यों नहीं HBr लेकर के ब्रोमोइथेन बना दिए थे? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? में समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यही कह रहे हैं कि काहे क्लोरोइथेन बना रहे थे, ब्रोमोइथेन और आयोडोइथेन क्यों नहीं बना रहे थे? क्वेश्चन ये है, ठीक है। जवाब भी हम ही देंगे, परेशान ना होना। इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो HBr है, यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर CH3 CH2 OH, बात ना करो, HI CH3 CH2I, ठीक है। ये जो HI और HBr है, ठीक है, HI और HBr को प्रिजर्व कर पाना, संरक्षित कर पाना असंभव होता है। मतलब हम इसको बना करके रख नहीं सकते,
समझ में आ रही बात ना? हम जब इसकी जरूरत होती है तब बनाते हैं। लैब में गए तो हो गए एक ना एक बार जिंदगी में अपनी जो भी छोटी सी तुच्छ सी मरियल मुर्दैल जिंदगी जिए हुए हो, उसमें एक ना एक बार तो लैब गए होगे। वहां पर HCl, HBr और HI में क्या देखे हो? इन तीनों में से कौन सा चीज मिला है? HCl मिला, HBr, HI मिला क्या? क्यों नहीं मिला? क्योंकि होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको बना करके रख नहीं सकते। जब जरूरत होती है तब बनाया जाता है, ठीक है। इसको प्रिजर्व कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब अचार है, खटाई है, इसको क्या करते हो? बना कर रख लिए, साल भर चलेगा। दाल भात ऐसा कर सकते हो क्या कि एक हफ्ते का बना लें? तो ये वही दाल भात है, इसको प्रिजर्व कर पाना मुश्किल होता है। तुम हमको देखो और यहाँ देखो, ठीक है? अच्छा हो जाए ऊपर। सुनो ध्यान से। तो अब इसको प्रिजर्व कर पाना मुश्किल होता है। अब सवाल उठता है, इसको प्रिजर्व कर पाना मुश्किल क्यों होता है? ठीक, इसलिए होता है क्योंकि इसको प्रिजर्व कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। देखो, दो तरह की हंसी होती है। एक नॉर्मल हंसी, जो किसी न किसी कारण से आदमी हंसता है, और एक होती है, उसको नॉर्मल लोग हंसते हैं, समझदार लोग। एक होती है एब नॉर्मल हंसी, जो बिना कारण लोग हंसते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे बोलोगे इसको? बाहर निकलने पर ऐसे ही लोगों पर पत्थर उत्थर चलाया जाता है, ठीक है। ये है हाइड्रोजन और ब्रोमीन। HCl और HF तक तो ठीक था। हाइड्रोजन छोटा होता है कि बड़ा होता है? मतलब हाइड्रोजन का एटम छोटा होता है कि बड़ा होता है? अबे सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो ये जिसके साथ बंध बनाएगा उसको भी छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फ्लोरीन, चलो भाई चल जाता है काम। क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा हुआ, चल गया। ब्रोमीन क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है। इसकी बॉन्ड लेंथ ऐसे, मान लो अब इतना बड़ा है बाबू। अब ऐसे अगर बॉन्ड बने, बताओ, 15 साल की लड़की की शादी बाबू 60 साल के आदमी से हो सकती है? चलेगी ज्यादा दिन? पैसा कौड़ी मिलेगा, जहर दे करके खत्म कर देगी वहां जाकर के, ठीक है, कि पैसा कौड़ी कुल हो जाए हमारे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो वही हाल होता है यहाँ पर। बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है, क्या होता है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से, बंध की लंबाई ज्यादा होने से बंध क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। तो HBr स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे HBr बनाए, ठीक है, HBr बनाए, थोड़ी देर में क्या होगा? H2 और Br2 में टूट जाता है। H2 और Br2 में टूट जाता है। जैसे ही HI बनाते हैं, जैसे HI बनाएंगे तुरंत क्या होगा? H2 और I2 में टूट जाता है। जैसे बनाते हैं तुरंत ये काम हो जाता है। तो इसलिए इसको बना करके नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इन दोनों को बना करके नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि इन दोनों के जो बंध की लंबाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बंध की लंबाई बहुत ज्यादा होने से ये आसानी से टूट जाते हैं और स्थायी रूप से नहीं रह पाते हैं। इसलिए जब जरूरत होती है इनको बना दिया जाता है। कब? अब इसको बनाया कैसे गया है वो भी देखा जाए बाबू। बहुत प्रश्न उठेंगे अभी इसी में से। अब इसको बनाया कैसे गया है ये चीज देखना है। H2SO4 लिया गया प्लस KBr लिया गया, ठीक है। H2SO4 और KBr, इसका H इसके Br के साथ मिलकर के क्या बना दिया? HBr प्लस KHSO4। और ये जो HBr है यही गया यहाँ पर उसके अल्कोहल के साथ। मतलब अल्कोहल लिए, ध्यान से सुनना, अल्कोहल लिए, पोटेशियम सल्फेट लिए और KBr लिए, तीनों को मिला दिए। तो पहले क्या हुआ? पहले पोटेशियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल और KBr, ये दोनों आपस में मिलकर पहला काम क्या किए? HBr बनाए। आज जैसे HBr बना वो तुरंत अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बना दिया? ब्रोमोइथेन बना दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, बात समझ आ रही ना? यहां पर क्या करेंगे? यहां पर ये चीज तो समझ में आ रहा था कि पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, पर यहां पर H2SO4 की जगह क्या लेंगे? H3PO4 लिया जाता है। तो यहां पर बन जाएगा HI
HI प्लस KH2PO4 और ये HI ऐसे बना, तुरंत इसके साथ अब क्रिया करके ये कर लिया। अब पूनम, अब एक सवाल और उठेगा, काहे वहां H2SO4 लिए हैं, नीचे भी H2SO4 लिए होते तो सवाल नहीं उठता, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठ सकता है कि ऊपर वाली अभिक्रिया में H2SO4 लिए हैं, निचवा वाली अभिक्रिया में H3PO4 काहे ले लिए, काहे बहुत स्टाइल मार रहे हैं, अलग अलग चीज ले रहे हैं, एक तो दिमाग वैसे ही खराब है और उसके बाद जो है इतने सारी आप H2SO4 ले रहे हैं, H3PO4 ले रहे हैं, अलग अलग। हाँ ठीक है, पेन देना। अब सबको पहचान गए हैं पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला, मेरे मुंह से सुनना है। छुट्टी कहिया, फिर वही चीज कहिया, बुता दिए, तुम नहीं बोले कौन जी, तुम ही बोले हो, वो तुम ही से उम्मीद है। 12 को संडे, कल तो संडे है, कल तो छुट्टी रहेगी। 12 के संडे की नोटिस नहीं ना आती है, बड़े जाहिल आदमी हो गए तुम। देखो H3PO4 क्यों लिए हैं, क्यों नहीं H2SO4 लिए हैं, ठीक है। H2SO4 पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके करता क्या है, उसको ऑक्सीकृत कर देता है आयोडीन में। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल लेते तो HI नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बन जाता, आयोडीन बन जाता, और हमें काम था HI का, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लिया गया। छापो इसको, और जो बोले अपने मन से लिख लो, जो बोले वो लिखे हो कि इसको जो है बीच में क्यों नहीं बनाते हैं। अब ये भी मैं ही करूं, ये बता रहे थे तब लिख लेना चाहिए था। सीखना है तो बायो की लड़कियों से सीखो, जब हम बोल रहे होते हैं तो एक एक चीज सब लिख लेती हैं सब, ठीक है। कई बार तो गरिया रहे होते हैं वो भी लिख लेती हैं। जैसे मान लो हमने किसी को पागल बोला, बेटा जाहिल बोला, हमने बैल बोला, तो वो भी लिख लेंगे। अभी तक समझ नहीं पाए, तुम लोग की बेइज्जती कर रहे थे, हम नहीं बोलेंगे, जब बता रहे थे तब लिख लेना चाहिए था ना यार। बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो लंबा चौड़ा लिखवाते हैं। अरे इसको रिएक्शन लिखते इसी लिख देते कि ये अस्थायी होता है, जिसके कारण इसको अभिक्रिया के बीच में बनाते हैं, ठीक है। HBr और HI ये अस्थायी होता है, जिसके कारण इसको अभिक्रिया के बीच में बनाया जाता है, ठीक। फिर वही है कि H2SO4 लिया गया इसमें नीचे वाली अभिक्रिया में H2SO4 इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि वो पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीकृत कर देता है आयोडीन में। हो गया, छाप लिए, और तुम लोग को 1-2 दिन में हो जाएगा, कवर हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। अभी एकदम शुरू किए हैं, पहली अभिक्रिया बता रहे हैं अभी, ठीक है। आगे बढ़े। अब अल्कोहल खत्म भैया, अब अल्कोहल खत्म, ठीक है। अच्छा, जो चीज हम लिखवाए थे वो है कि खत्म, मिट गया, नहीं कल वाला मिट गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। ठीक, ये था अल्कोहल की सहायता से। अभी ये हुआ पहला वाला विक्रिया हुआ है अभी हम लोगों का, और कितनी विक्रियाएं हैं उसमें देख लो, और कितना कंसेप्ट है वो देख लो। बात समझ आ रही ना, इसलिए कहते हैं ऑर्गेनिक अथाह सागर है, इसमें अगर तुम लोग घुसे तो डूब जाओगे, और पढ़े तो डूबने का मजा आएगा, आनंद आएगा। जिसको समझ में आ रहा होगा
ठीक है, उसके लिए कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उसको होती है जिसको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए और दिक्कत नहीं है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बढ़िया ही है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अभी तक देखो ध्यान से, अभी तक हमने चलो क्लोरीन भी बना लिया, ब्रोमीन भी बना लिया, आयोडीन भी बना लिया, अभी फ्लोरो वाला बचा हुआ है, अभी फ्लोरीन वाला भी बचा हुआ है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये काम हो गया है, फ्लोरीन बचा हुआ है। अभी तक फ्लोरोइथेन या फ्लोरोमीथेन अभी तक नहीं बना है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको बनाने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड होता है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे फ्लोरोअल्केन नहीं बना सकते हैं। लिखोगे जरा एक नोट करके, NOTE जो भी लिख रहे होगे उसमें नोट लिखो। हाँ, फ्लोरोइथेन को सीधे तौर पर बना पाना, फ्लोरोइथेन को सीधे तौर पर बना पाना असंभव होता है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, फ्लोरोइथेन को या फ्लोरोअल्केन को सीधे तौर पर बना पाना असंभव होता है, क्योंकि फ्लोरीन की हाइड्रोजन की तरफ, फ्लोरीन की हाइड्रोजन की तरफ बंधुता, हाइड्रोजन की तरफ बंधुता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अब ये चीज अंग्रेजी में लिखे होते तो थोड़ा बहुत समझ में भी आया होता, हिंदी के नाते और नहीं समझ में आ रहा होगा कि कान का देखा हिंदी में कथा वाँच के चले जा रहे हैं। सुन लो अब इसका मतलब क्या होता है। सुनो ए मरियल मुर्देल, देखो आगे वाली सीट पर वही बैठा करो जिसको या तो समझना हो ढंग से, या फिर चेहरे पर उनके थोड़ी सी हाँ एकदम वो बना रहे कि हाँ भाई हाँ हाँ, या तो एक्टर हो बढ़िया, पढ़ने की एक्टिंग कर लो। वो डांसन हो पूछने चाहे ना बता पाओ, लेकिन पढ़ने की एटलीस्ट एक्टिंग कर सको। और आगे बैठ कर मरियल मुर्दैल जैसे पड़े हुए हैं। देखो लड़कों, देखो आगे वाली सीट पर एक लड़का सिर्फ बैठा है, ठीक है, समझना इसी को है। दोनों सीट में देख लो कि अकेले वही बैठा हुआ है, क्योंकि समझना उसी को है। धीरे 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 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये जो लाइन लिखवाए हैं, इस लाइन को पढ़ना, मन में पढ़ना और उसको समझना। अभी बता रहे हैं हम कैसे। जैसे अगर हम फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन की बंधुता का मतलब क्या होता है? एफिनिटी, इंग्लिश में बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है चाहत, अभिक्रियाशीलता। बात समझ में आ रही कि नहीं? किसकी तरफ सबसे ज्यादा होती है? फ्लोरीन की किसकी तरफ होती है सबसे ज्यादा? अरे पढ़ के बता लेनी है यार, किसकी तरफ होती है? जोर से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता हाइड्रोजन की तरफ सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब उसकी चाहत हाइड्रोजन की तरफ सबसे ज्यादा होती है, यानी कि सबसे जहां पर भी वो हाइड्रोजन देखेगा उसको अपने पास बुलाएगा। वाह वाह हो गया। हाइड्रोजन को जहां देखेगा, जिसके साथ देखेगा, जिस अवस्था देखेगा, कहेगा भाव तो ओके छोड़ हमरे लगे आओ। ठीक, अब एक हम रिएक्टेंट लेते हैं जो एकदम अभिक्रियाशील नहीं है, एकदम अभिक्रिया। बेंजीन को जानते हो कि नहीं? हाँ, बेंजीन ये किसी से बहुत अभिक्रिया नहीं करता है जल्दी, ठीक है, अभिक्रियाशील नहीं होता है। ठीक, अगर फ्लोरीन इसके साथ भी अभिक्रिया कर लेना तो इसका हम फार्मूला लिख देते हैं C6H6। फ्लोरीन इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, हाइड्रोजन की तरफ इसकी एफिनिटी इतनी ज्यादा होती है C6H6 कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन को कहेगा बाबू इधर आओ। कहाँ आओ? विश्वास क्या कहेगा ये? हाँ, और बना लेगा HF। ठीक है, इसको 3 कर दो तो 6HF बन गया। क्या बचा? 6 थे बाबू कार्बन, एकदम करैठा जैसा, एकदम राख जैसा काला कलूटा कार्बन 6 पड़ गया, वही बचा रहेगा। तो अब मान
मान ले बाबू हम ले लिया है CH3 CH2 CH3 ले लिए, मान लो अल्कोहल भी नहीं लिए। अब अल्कोहल तो थोड़ा बहुत अभिक्रियाशील भी होता है ले लेंगे। और इसका मान लो फ्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे ना तो किसके साथ है, कितनी चेन है उससे मतलब ही नहीं है, गिनेगा हाइड्रोजन के 3 2 5 3 8, तो 4 टे है 8 HF। कोई भी हो यहां, कोई भी उससे मतलब नहीं है, तुम हाइड्रोजन हो तुम मेरे पास आओगे, बस बात खत्म। ठीक है, तुम जिसके साथ हो, अभिक्रियाशील हो कि नहीं हो, भाड़ में जाओ। लड़के बकवास करते हैं समझ में आता है, लड़कियां भी उसी में बकवास किए जा रहे हैं। और कैट कार्बन बचेगा 3 टे बाबू है, करियठा कार्बन एकदम चारकोल की तरह वही पड़ा रहेगा। ठीक, तो अब उस लाइन का मतलब समझ में आ गया। अब यहां हम फ्लोरोइथेन बनाने का सपना सजोए हुए थे, बन क्या गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसको बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है, इसको बनाने का एक तरीका होता है, बेवकूफ बना करके बना देना। कैसे, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक, और उस हैलोजन एक्सचेंज मेथड में एक अभिक्रिया आती है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। एस भी लिख सकते हो, जेड भी, कई जगह एस लिखा हुआ है, कई जगह जेड लिखा हुआ है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो तुम दौड़ के जाओगे बायोलैबों में, इसमें चार्ज में लगा के आओगे। बायोलैब देख रहे हो ना, बायोलैब, अरे जिसमें कंकलवा रखा है इसे। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया में देखो करते क्या है, कैसे बेवकूफ बनाते हैं इसको। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में फ्लोरीन का कोई यौगिक ले लिया जाता है, फ्लोरीन का कोई सॉल्ट ले लेते हैं। कौन सा सॉल्ट लेते हैं वो सारी चीज अभी हम बता देते हैं, किस टाइप का सॉल्ट लेते हैं। स्वार्ट्ज अभिक्रिया नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है, अल्कोहल वाला खत्म हो गया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। सिल्वर का फ्लोराइड ले लेंगे, कॉपर का फ्लोराइड ले लेंगे, या मरकरी का फ्लोराइड ले लेंगे। मतलब वो जो 5 धातुएं होती है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम मरकरी, उसमें से किसी का भी फ्लोराइड ले लेंगे। हम लेते हैं AgF, सिल्वर का फ्लोराइड। कोई समस्या, अरे कोई समस्या है, अरे मेरी मर्जी, सिल्वर फ्लोराइड हमने ले लिया। सिल्वर फ्लोराइड की जगह हम कॉपर का भी फ्लोराइड ले सकते हैं, मरकरी का भी फ्लोराइड ले सकते हैं, और इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं, मान लीजिए CH3 CH2 Br के साथ। जैसे मैंने जब बोला था हैलोजन एक्सचेंज मेथड, तो एक्सचेंज का मतलब तो समझ में आ जाना चाहिए था कि मेरा वाला आइटम तुम ले लो, तुम्हारा वाला आइटम हम ले लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? विश्वास बाबू, विश्वासघात हो रहा है यहां पर। जोड़ी जमी नहीं। सिल्वर को आज तक तुमने किसके साथ देखा है ज्यादातर? देखा ही नहीं है कहीं। AgCl नहीं, AgBr ज्यादा देख, सिल्वर ब्रोमाइड ही फोटोग्राफिक प्लेटलेट को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर के साथ ब्रोमाइड, AgBr हर जगह देखा जाता है। Cl के साथ सोडियम देखा जाता है, पोटेशियम के साथ आयोडीन देखा जाता है, Ki हर जगह देखते होगे, NaCl देखते होगे, ठीक है, जो ज्यादातर देखा जाता है। मतलब सिल्वर के साथ ब्रोमीन ज्यादातर देखा गया है। और यहाँ पर यह आ गया, इसके साथ तो करता क्या है सिल्वर, कहता है कि बेटा फ्लोरीन ऐसा है, मेरा वाला आइटम वहां है, हम बना लेते हैं यहाँ पर AgBr, और तुम जाओ पहले वहां। मतलब ये उसका हैलोजन ले लेता है और अपना हैलोजन दे देता है। हैलोजन का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, एक होता है चेंज करना और एक होता है एक्सचेंज, एक होता है बदल देना, एक होता है अदला बदली। तो यहां पर क्या हुआ है, अदला बदली। ठीक, क्या बन गया, CH3 CH2F, फ्लोरोइथेन बन गया। ठीक है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा फ्लोरोइथेन बनाया जाता है। एक लाइन का रिएक्शन है, बहुत मुश्किल है क्या, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। छाप लो, छापो। यही है भाई, हल्ला उल्ला ना करना। ये नहीं कि गए तो धीरे से हमको गरियाने लगो, मत गरियाना है, नंबर काट लेंगे प्रैक्टिकल में।
क्या पूनम? झाड़ देंगे हमें, पानी देना बाबू। एक तो कौन ठंडा पानी लाती थी, आज नहीं लाई है क्या? तो जब मांगेंगे तभी दोगी क्या? 2 दिन ला पिला दे, इसके बाद सोच रहे खत्म ना हो जाए। हाँ दो, थोड़ा सा इसमें डाल दो। छाप लिए इसको। हाँ मिल गया होगा अब तक तो। लगो दे दो। स्वार्ट्स अभिक्रिया खत्म। दूसरा वापस यही था, ठीक है। एक अल्कोहल खत्म, स्वार्ट्स खत्म। नेक्स्ट अब देखते हैं, अच्छा यहां पर सिल्वर सॉल्ट ये भी ले सकते हैं, Cu2F2, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, Hg2F2 भी ले सकते हैं। और जब एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो CuF हो जाएगा, HgF हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एक काम करना, जब कल अब या नेक्स्ट टर्म पर जब भी हम आएंगे तो ये पूरा रिएक्शन पहले से लिख देना यहाँ पर, ठीक है। पहले से तुम यहाँ करके सारा रिएक्शन का नाम लिख देना, जिससे हमको बार बार समझाने में दिक्कत ना हो। सब डिस्चार्ज, 8वें पीरियड चल रही है, वो भी डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज। हम लोग बचे हुए हैं अभी, मर्द बी मैन, तुम लोग नहीं, ठीक है। तो मर्द बनिए, बात समझ आ रही नहीं? चेहरे पर झलकना चाहिए मर्दां की, ठीक है। मरियल मुर्दल, टाइट बैठो। हाँ अबे टाई नहीं सही करो, टाइट बैठो। नेक्स्ट है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ऐसे हट गया, फिंकल नहीं है भाई, फिंकल है, ठीक है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। देखो ये जितने भी नाम लिख रहे हैं ना, ये किसी का प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब इसकी वो नाम ही है, तो नाम है तो उसकी हिंदी नहीं होती है। अब शिवांश की अंग्रेजी थोड़ा ना कुछ होगी, शिवांश को अंग्रेजी में भी शिवांश ही कहा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो वही फिंकलस्टाइन है, इसका कोई हिंदी नहीं होगा, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक। ये भी एक तरह का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, रिमझिम, ध्यान से सुनो। इसमें मान लीजिए कि CH3 CH2 Cl है, और यहां पर हमने ले लिया NaI, ठीक। NaI सोडियम आयोडाइड ले लिया। सोडियम को किसके साथ तुम लोगों ने सामान्यता देखा है? Cl के साथ ही देखा। यहां भी जोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, NaCl। अपने को क्या करना है? अपने को तो बस नमक निकालना है, ठीक है। और आयोडीन आ जाएगा यहाँ पर, और बन क्या जाएगा प्रोडक्ट? CH3 CH2I, ठीक। कोई समस्या? ये तो अपने आप चार्ज हो गया, उसी में समझ आ रही ना? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले वजह गायब हो गई थी, फिर आ गए, क्या बात है। और ये जो काम होता है, अदला बदली का काम होता है, ये यहाँ पर किसी न किसी की उपस्थिति में होता है। खड़े रहते हैं लोग, देखते हैं भैया ठीक से आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं। और वो कौन होता है? वो होता है एसीटोन। याद रखना, कौन होता है वो? एसीटोन। यानी कि देखो 3 अभिक्रियाएं अभी तक सिर्फ तुम लोग पढ़े। अल्कोहल की सहायता से हेलोएल्केन हेलोएरिन को बनाना, स्वार्ट्स अभिक्रिया और फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। अल्कोहल वाला ही 2 दिन चला, ये तो एक लाइन की अभिक्रियाएं थी। तो इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। पहले से अगर मन में ये बैठ जाएगा कि यार अल्कोहल यार 10 रिएक्शन हो गए, बाकी सब में भी 10 रही,